होली का त्योहार आ रहा है। होली के त्योहार पर रास्ते में बहुत सारी मस्जिदें पड़ेंगी। अगर उन पर जो है बहुत सारे उपद्रवी तत्व दोनों तरफ होते हैं, जी। तो लड़ने की भी वो होती है। क्या कहेंगे कि क्या इस दौरान कैमरे और सुरक्षा के साथ-साथ में बहुत सारी चीज़ों का क्या ख़्याल लोगों को भी खुद नहीं रखना चाहिए कि अगर कोई रास्ते में मस्जिद है तो उस पर रंग नहीं फेंकना है या फिर किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करनी है? क्या इसके दौरान कैसे समझते हैं कि लोगों से भी क्या आप मैसेज आप देना चाहेंगे? जो सनातनी भाई जो हमारे जो होली का त्योहार मनाएँगे, क्योंकि ये देश सभी का है, तो सभी अपने त्योहार जो है सेलिब्रेट करें। उसको लेकर के क्या आप कहेंगे कि क्या वास्तव में इनको शांति, संयम और धैर्य के साथ में ये नहीं मनाया जाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक होली का विषय है पर्टिकुलरली, तो निश्चित रूप से मेरा निजी अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है। ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं अपने फेस्टिवल को किस रूप में सेलिब्रेट करता हूँ, अपने त्योहार को किस रूप में मैं मनाता हूँ। ये मेरा मौलिक अधिकार है और इस अधिकार को छीनने की क्षमता किसी अन्य मजहब के व्यक्ति में न थी, न है, न हो मैंने सकती। मैंने सवाल ये देखिए मेरा आप अलग संवैधानिक अधिकार है कि मैं होली मनाऊंगा, डंके की चोट पे मनाऊंगा और ये मेरा कानूनी अधिकार है। और अगर इसमें कोई खलल डालने का प्रयास करेगा तो ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन अपना कार्य करते हुए कठोरतम कार्रवाई करेगा और सलाखों के पीछे पहुंचाने का निश्चित रूप से कार्य मैंने करेगा। जो सवाल आपसे किया है, उस पर अनुज चौधरी ने भी बोला है कि कोई ज़बरदस्ती रंग लगाएगा, पहला उसको भी जाएगा, धोखा उसको भी जाएगा। तो ज़बरदस्ती रंग लगाना, ज़बरदस्ती रंग मस्जिदों पर डाल देना, क्या इस तरह की भी घटनाएँ जो है नहीं, नहीं होनी जबरदस्ती एक अलग चीज होती है, मैं लेकिन वही नहीं नहीं नहीं, देखिए केशव जी, चार बच्चे, चार लड़के अगर खेल रहे हैं पिचकारी के साथ और सड़क में खेल रहे हैं और कोई मुसलमान आता है, उसे गलती से वो पिचकारी का कुछ छींटे लग जाती हैं, तो जानबूझकर या जबरदस्ती नहीं हुआ ना, नहीं वो लग मतलब फिर गया। अनुज लेकिन अगर चौधरी उसमें के कोई बयान बवाल खड़ा से करना सिर्फ चाह आधा रहा है। सहमत है। मतलब इस हिसाब से अनुज चौधरी के बयान से सिर्फ आधा सहमत है बात। इसे ये मान लिया जाए, क्योंकि उन्होंने जो दूसरा जी। पार्ट कहा वो तो किसी मीडिया ने दिखाया ही नहीं। केवल एक पार्ट दिखाते रहे और उसी पर जो है वो चर्चाएँ चलती रहीं। तो दूसरा पार्ट जो उन्होंने जी। बोला, उन्होंने कहा कि जो ज़बरदस्ती की जाएगी, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। दूसरे पार्ट में भी जो है उस पर आप क्या कहेंगे कि वो गलत बोला, नहीं, सही अगर बोला? रंग वो भी बोला। लग जाता है, उसमें हो क्या गया? रंग ही तो लग गया। रंग लगने से इतना बड़ा काम नुकसान हो गया। अगर रंग लग जा रहा है हल्का फुल्का, उससे क्या हो जा रहा है? और वो हमारा त्योहार है। अगर आप मेरे घर में घुस रहे हैं, देखिए केशव जी, आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहां आप क्या कर रहे हैं? आप यहां जोर जोर से चिल्लाने का अगर कार्य कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं किसी का और किसी अन्य व्यक्ति को उससे नुकसान हो रहा है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना कि आप उसे उसकी भावना को ठेस पहुंच रही है तो उसकी आप रक्षा करें, क्योंकि वो तो आपकी जगह में, आपके स्टूडियो में जबरन घुसा है। अगर वो आपके स्टूडियो में जबरन घुस रहा है तो एक गैर कानूनी वो है, गैर कानूनी आप नहीं है। आप पूर्ण रूप से अपने अधिकारों का पालन कर रहे हैं और अपनी स्टूडियो में बैठकर इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन गलती उस व्यक्ति की है जो स्टूडियो में प्रवेश कर रहा है और उसके बाद आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि आपको चिल्लाना नहीं है, इससे मेरी भावना आहत हो, इससे आहत नहीं हो रही। ये बहुत ही गैर गंभीर कानूनी सवाल है इसके और साथ ऐसे कोई एक किसी बहुत के स्थान पर नहीं घुस सकता।